जब आप अपने जीवन में सफल होते हैं तो आपके दोस्त को पता चलता है कि आप कौन हो। बात समझ में आ रही है ना? जब आप जीवन में कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ प्राप्त कर लेते हैं, जब आप सफल हो जाते हैं तो आपके दोस्त को पता चलता है कि आप कौन हैं। और जब आप असफल अपने जीवन में होते हैं तब आपको पता चलता है कि वास्तव में आपका दोस्त कौन है। जब आप जीवन में असफल होते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कौन है, और जब आप सफल होते हैं तो उसको पता चलता है कि आप कौन है। करना क्या है? इसलिए यहां सब अपने अपने हिसाब से चल रहा है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए हम अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करें, सबके साथ जो हमारा गृहस्थ जीवन हमें मिला है सद्व्यवहार करें, सदाचरण करें, कर्तव्य का पालन करें, लेकिन वास्तव प्रेम परमात्मा से, समर्पण परमात्मा के चरणों में हो। आप देखें इस गजेंद्र को सब छोड़कर चले गए। वृद्धावस्था कब तक सहायता की जा सकती थी? मैं आपको घटना याद दिलाऊं, मध्य प्रदेश की घटना। उन माता पिता ने, दो दंपतियों ने अपने बालक को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, अमेरिका में उनकी नौकरी लग गई, और कैसे उनके जीवन में घटना घटी कि कभी उन माँ बाप ने ये सोचा नहीं होगा कि मुझे जीवन में ये भी देखना पड़ेगा, और सब कुछ अपना लुटा दिया अपने दोनों बच्चों के लिए। और वो परिवार, उस माँ ने अपने जीवन में कभी कोई साड़ी नहीं खरीदी अपने लिए। जब विवाह हुआ था, जब जो जितने वस्त्र लेकर आई थी उतने ही रखे। गरीबी इतनी कि स्वयं के लिए कुछ नहीं खरीदा। जो विवाह के बाद मिल गया था बस उतना ही उसका अपना था, और बाकी सारी पूंजी उसने अपने पुत्र को पढ़ाने में लगा दी, पुत्र की सुविधाओं में लगा दी। उस पिता ने भी खुद फटे जूते पहनकर अपने बच्चों के लिए नई ड्रेस सिलवाकर, नया साज सामान देकर उनको योग्य बनाया था। जीवन में कभी कोई सुख ना देख सके, सारे सुख अपने परिवार, अपने उन बच्चों के लिए त्याग दिए, और जब वो योग्य बन गए, बड़े हो गए, तो उनको छोड़कर दोनों बालक अमेरिका चले गए। और तब से ही मां की हालत विचलित हो गई। मां का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, क्योंकि हमेशा वो अपने पुत्रों को याद करती है, और जब से पुत्र विदेश गए तब से लौटकर भी नहीं आए, बरसों बीत गए। आप जरा देखिए, पुत्र सुख, संतान सुख मिला ही नहीं। बड़े हुए, पढ़े लिखे और विदेश गए, और बरसों तक पुत्रों ने माँ बाप की घर आकर खबर भी नहीं ली, बस फोन से बातचीत हो जाया करती थी। वहीं उन्होंने विवाह कर लिए, वहीं उनकी संतान हुई, वहीं शिफ्ट हो गए, वहीं रहने लगे, और कभी माँ बाप को देखने भी ना आए। विदेश में ऐसी बहिरंगता के माया के चक्कर में पड़ी, उस भोग विलासिता को, धर्म के लालच में ऐसे कि कभी माँ बाप को देखने न आए। और माँ की हालत ऐसी हो गई कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठी बच्चों की याद में। और कहते हैं कि लगभग बच्चे 15 वर्ष के बाद केवल फोन से बात हो रही थी, और कहते हैं कि अंतिम समय आया, मां का तबीयत खराब हो गई। पिता ने पत्र लिखा, क्योंकि बालक फोन नहीं उठा रहा था, कई दिनों से फोन उठाना बंद कर दिया, अपने बिजनेस में इतना व्यस्त कि माँ बाप का ख्याल भी नहीं। तब माँ बाप ने पत्र भेजा, माँ की बहुत तबीयत खराब, पिता ने पत्र भेजा, हे पुत्र, तुम्हारी माँ का स्वास्थ्य कई महीनों से खराब है, और माँ तुम्हें बहुत याद करती है। तुम्हारी माँ अब बहुत समय तक जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है।
तुम्हारी मां तुम्हारे लिए रुकी हुई है, नहीं तो अभी तो कब तक के प्राण त्याग देती। जरा उसे देखने आ जाओ। पत्र भेजा, बच्चे तक पहुंचा और बड़ा बेटा तो नहीं आया, छोटा बेटा एक आध हफ्ते बाद घर आया और छोटे बेटे ने जब आया तब तक मां मर चुकी थी। उसकी अंतिम आस बनी रही अपने बच्चों को मिलने की, मां मर चुकी थी। अब अपनी मां की क्रियाकर्म में सम्मिलित है वो। पिता बहुत दुखी कि देखो पूरी जिंदगी इनके लिए हमने अपनी लगा दी और ये इन्होंने ये किया। और पिता क्रियाकर्म कराए रात्रि में अपने कक्ष में सो रहे थे। पिता ने पूछा छोटे बेटे से कि बड़ा भाई क्यों नहीं आया तुम्हारा? तुम्हारा बड़ा भाई क्यों नहीं आया? देखो तुम्हारी मां की हालत क्या है। और वहां से तो दोनों बच्चे सलाह करके आए थे कि तुम चले जाओ, मैं यहीं देखता हूं व्यापार। और झूठे बहाने बना दिए उस छोटे भाई ने। और पिता रात्रि में चिंतन करते हैं, रुदन करते हैं और एक पत्र लिखने लगे पिता, क्योंकि वो छोटे भाई ने जो बात उसके पिता को बताई वो असहनीय थी। इतने चिढ़े हुए शब्दों ने बड़े भाई में क्या संदेश भेजा था कि तुम चले जाओ, मां को देख लेना और जब पिता मर जाएंगे हम तब आ जाएंगे। हमारे पास समय नहीं है इतना, हम व्यापार देखें या पिता माता को देखें। जाओ तुम चले जाओ, उनका स्वास्थ्य है, यदि मर जाए तो तुम क्रियाकर्म कर देना और जब पिता मरेंगे तो हम आ जाएंगे। और जब ये बात पिता ने सुनी तो रात्रि में रुदन करते करते एक पत्र लिखा। और क्या लिखा उस पत्र में? प्रातः काल उठी और बालक 13 दिन तक नहीं रुक सकता था। पहले दिन क्रियाकर्म करा, अगले दिन जाने के लिए उद्यत है। मां की ऐसी स्थिति में भी वो नहीं रहना चाहता है, जाना चाहता है। और जब रात्रि में रुदन करते हुए एक वृद्ध पिता की पीड़ा उन्होंने अपने पत्र में लिखी, जरा सुनिए क्या लिखा उन्होंने। बेटा आया, सुबह 5 बजे की फ्लाइट थी, मिलने आया, पिता को प्रणाम किया। पिता कुछ बोले नहीं, ठंडे पैर थे। पास में ही पर्चा रखा हुआ था, गिलास उसके ऊपर रखा हुआ था, स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पर्चा पढ़ा बेटे ने। उस पर्चे में लिखा था, बेटा तुम्हारी आस में बरसों बीत गए, तुम मिलने नहीं आए, तुमने कोई खबर नहीं ली। अपना जीवन हमने खपाकर तुम्हें बनाया और तुम हमें छोड़कर चले गए। चले भी गए तो आज के हमारा ख्याल रख सकते थे, लेकिन तुमने वो भी ना किया। ये हमारा जीवन तो निरर्थक रहा। तुम्हारी मां तो चल बसी, तुम उसका क्रियाकर्म करने के लिए आए हो। अब पता नहीं तुम्हारा बड़ा भाई हमारे क्रियाकर्म के लिए आए या ना आए, इसलिए अब मैं खुद ही अपने प्राण त्याग देता हूं। अपनी मां के साथ साथ मेरा भी क्रियाकर्म करके फिर चले जाना। अपनी मां के साथ साथ हमारा भी क्रियाकर्म करके फिर तुम चले जाना। एक वृद्ध पिता की पीड़ा का आप अनुमान लगाकर देखिए। और कहते हैं कि पिता के पैर तो ठंडे पड़ चुके थे। इसी पीड़ा में सदमा लगा, हार्ट अटैक आया और पिता की मृत्यु हो गई। और वो बालक अंतिम क्रियाकर्म करके सब कुछ यहाँ का घर बार बेच के फिर भी उसको सुध नहीं आई। पिता की संपत्ति को बेचकर पुनः अपने विदेश चला गया। सत्य घटना मध्य प्रदेश की। कहां तक कहा जाए? इसलिए अपने बच्चों को आप कार मत दीजिए, संस्कार दीजिए। कार देने से पहले उनको संस्कार दीजिए, धन देने से पहले उनको संस्कार दीजिए। क्योंकि आपके बेटे आपकी सेवा नहीं करेंगे, आपके दिए हुए संस्कार उससे सेवा करवाएंगे।
इसलिए उनके जीवन में आप संस्कार भरिए। माता पिता की महत्ता क्या है उन्हें अनुभव होनी चाहिए, उन्हें पता चलनी चाहिए। और कहां तक कहा जाए, कौन कहां तक साथ देता है। किसी ने तो बहुत अच्छी बात कही है कि कौन देता है उम्र भर साथ, यहां कौन देता है उम्र भर साथ, यहां लोग तो शव यात्रा में भी कंधा बदल लिया करते हैं। लोग तो शव यात्रा में भी कंधा बदल लिया करते हैं कि भाई मैं तो थक गया हूं, अब जरा तुम ले लो, तुम ले लो। और जीवन भर कौन साथ देता है। अंतिम विदा में भी कहां तक कहा जाए संसार की विडंबना। हम सब जानते हैं, हम सब समझते हैं, लेकिन चैतन्यता नहीं आती, जागृति नहीं आती, और हम उस चीज को अपने लिए नहीं ये स्वीकार पाते हैं कि वास्तव में हमारे साथ भी क्या होना है। वास्तविकता को जानकर भी हम उसे नजरअंदाज करते हैं। ये घटना हमारे जीवन की है, और इसी बात को आप देखिए कितना अपमान होता है घर के बड़े बुजुर्गों का, और लेकिन फिर भी उन्हीं से ममता भी बनी रहती है। याद रहे कि आपके घरे के बड़े बुजुर्ग आपसे कुछ नहीं, सिर्फ आपका प्रेम चाहते हैं, आपका सम्मान चाहते हैं, और कुछ भी नहीं। और माँ बाप के होने से आपके घर में स्वर्ग है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, अमीर कौन है, अमीर कौन है जरा समझिएगा। बड़ी बड़ी कोठियां देकर ये मत समझना कि घर अमीरों का है। बड़ी बड़ी कोठियां देखकर ये मत समझना कि घर अमीरों का है। यदि द्वार पर माता पिता मुस्कुराते मिले तो समझना ये घर अमीरों का है। द्वार पर माता पिता मुस्कुराते मिले तो समझ लेना कि ये घर अमीरों का है। यहां पर धनवान लोग रहते हैं, और धनवान किसे कहते हैं? जिसके भीतर सद्गुण विद्यमान है वो धनवान है। चंद रुपए होने से, चंद कागज के नोट होने से कोई धनवान नहीं बन जाता। आज ये तुम्हारे पास है, कल किसी के पास है, कल किसी के पास थे। अरे जिस संपत्ति के मालिक कभी हमारे दादाजी रहे, कभी हमारे पिताजी रहे, आज हम हैं, कल हमारी संतानें होंगी। ये जरा सोचिए, इसको विचार करिए कि हमारा नहीं है, ये परंपरा से हमें मिला है, संरक्षण के लिए मिला है। और वास्तविकता भी ये है, कभी देखिए आपके दादाजी आपकी संपत्ति के मालिक थे, कभी पिताजी, और कभी आप हैं, और आगे आपकी संपत्ति होगी। इसलिए चंद्र नोटों को ये नहीं हम समझे कि हम धनवान हैं, हम दौलतमंद हैं। और किसी ने तो बहुत अच्छी बात कही है कि कुछ लोग कितने गरीब होते हैं, कुछ लोग कितने गरीब होते हैं जिनके पास दौलत के अलावा कुछ नहीं होता, जिनके पास दौलत के अलावा कुछ नहीं होता है। धन तो बहुत है लेकिन सद्गुण नहीं है, सम्मान नहीं है, माता पिता की सेवा नहीं है, जीवन में धर्म नहीं है, सत्कर्म नहीं है। कहां से हम दिव्य बन सकते हैं? कहां से हमारा कल्याण हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। स्मरण रहे, माता पिता बोझ नहीं है, घर के बड़े बुजुर्ग बोझ नहीं है, अपितु आपने जीवन में जो कुछ भी पाया है वो इनकी कृपा से पाया है। माता पिता जीवन में जो दे जाते हैं उनका कोई ऋण नहीं चुकाया जा सकता। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जरा सुनिएगा। दीवाल पे टंगी हुई तस्वीर की तारीफ सब करते रहे। दीवाल पर टंगी हुई
तस्वीर की तारीफ सब करते रहे और जिस खील पर तस्वीर टंगी हुई है उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जिस खील पर तस्वीर टंगी हुई है उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सब लोग तस्वीर को देखकर वाह कितनी सुंदर तस्वीर है, कितनी सुंदर पेंटिंग है, क्या बात है, लोग तारीफ करते रहे। लेकिन वो पेंटिंग किस पे स्थिर है? आगे हमें तस्वीर सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन वो तस्वीर को सामर्थ्य किसने दी स्थिर रहने के लिए? उसको दिखाने के लिए किसने थाम रखा? उस खील ने। और वो खील तो पीछे छुपी हुई है। उसी प्रकार माता पिता आपको अपना सब कुछ देकर बड़ा बनाते हैं और आप फ्रंट पर आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, लोग तारीफ करते, वाह भाई कितना सुंदर तुमने अपना जीवन बना लिया, कितनी सुंदर गाड़ी बंगला तुम्हारे पास, सब कुछ है, कितना मान सम्मान है तुम्हारे पास, बड़ी प्रतिष्ठा है तुम्हारी समाज में, और खूब वाहवाही करते हैं। लेकिन उनके पीछे ये कोई नहीं देखता कि माता पिता ने जीवन भर संघर्ष करके इसको अपना सब कुछ देकर इसको बड़ा बना दिया है। और हम अपनी तारीफ सुनकर फूले नहीं समाते हैं, और जिनसे हमें सब कुछ प्राप्त है उनका हम सम्मान नहीं करते हैं और भूल जाते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि पेड़ बूढ़ा ही सही, पेड़ बूढ़ा ही सही, घर में लगा रहने दो। पेड़ बूढ़ा ही सही, घर में लगा रहने दो, अरे फल ना सही छाया तो देगा, फल ना सही छाया तो देगा। वही माँ बाप भी करते हैं कि बुजुर्ग हो गए, माँ शरीर से कार्य नहीं कर सकती, सेवा घर का काम नहीं कर सकती, पिता आज कमाने नहीं जा सकते। अरे माँ ने जीवन भर तो किया, पिता ने जीवन भर तो किया, आज बुजुर्ग हो गए हैं, शरीर से माँ सेवा नहीं दे पा रही, घर का काम नहीं कर पा रही हैं, पितागण बाहर आज धन एकत्रित करके नहीं ला पा रहे हैं, तो क्या हम उन्हें वृद्धाश्रम भेज दें, त्याग दें, उनका अपमान करें? नहीं, उन्हें घर में रहने दें, उनका सेवा करें, सम्मान करें। और क्या, माता पिता आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद से बड़ा और कुछ हो नहीं सकता है। इसीलिए सम्मान करें, उन्हें अपनाएं, उनकी छत्र छाया में रहें, जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा। माँ बाप सबसे पहले हैं, भगवान बाद में है। हम खूब धर्म कार्य करें, हम जाकर मंदिर में 56 भोग लगाएं और माँ बाप घर में भूखे बैठे हैं, हमारे सास ससुर घर में भूखे बैठे हैं, तो भगवान आपका 56 भोग स्वीकार नहीं करेंगे। आप माता पिता को वस्त्र भेंट नहीं कर रहे हैं और जाकर आप चुनरी यात्रा कर रहे हो, चुनरी मनोरथ कर रहे हो, भगवान को आप एक से एक सुंदर गहने सब कुछ समर्पित कर रहे हो और माता पिता का ख्याल नहीं है, भगवान आपकी सेवा कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी सेवा करते हो, यदि मेरी मूर्ति की सेवा करते हो और मैंने जो ये चलती फिरती माँ बाप के रूप में मूर्तियां बनाई, तुम उनकी सेवा नहीं करते, तुम इनकी सेवा कर लो, तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मेरा ही पूजन माना जाएगा।